Hello everyone, I Professor Aditya Agrawal heartily welcomes you to my YouTube channel of Quantity Surveying and Costing. लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल करा था सिंकिंग फंड का, उसके पहले हमने नया टॉपिक स्टार्ट करा था वैल्यूएशन। आई होप आपको सिंकिंग फंड समझ में आया होगा। बट कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी मुझे कि सर सिंकिंग फंड हमारे पास जो था वो 2500 रुपये हमको वसूल करना था, आपने जो निकाला था वो 1834 रुपये निकाला था। तो वो चीज ये है बेटा कि 1834 रुपये आप इकट्ठा कर रहे हो और कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो आपको मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट मिला के और 1834 मिला के आपको आपकी पंप की मोटर 2500 रुपए वसूल हो जाएगी। तो इस तरीके से सिंकिंग फंड हमारा वर्क करता है। ओके, सेम हमने बिल्डिंग का भी एक एग्जांपल लिया था। बिल्डिंग हमारी कॉस्ट रही थी 27,000 हमारी कॉस्ट थी और हमारी कॉस्ट जो आ रही थी वो 18,000 ही हम इकट्ठा कर रहे थे। तो बाकी का बचा हुआ कौन इकट्ठा कर रहा है? बाकी का बचा हुआ हमारा कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, आज हम एक नया टॉपिक, नया पॉइंट लेकर आए। मतलब इसमें क्या करना है, हमको कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालना है और कॉस्ट ऑफ हमारा प्लॉट कितना है वो निकालना है। मतलब आज की तारीख में हमारे पास बिल्डिंग की कीमत कितनी है और हमारे प्लॉट की कीमत कितनी है, हमारी कितनी इनकम आ रही है, हमारे कितने खर्चे हो रहे हैं, ये सारी चीजें आज हम करेंगे हमारे वैल्यूएशन में। वैल्यूएशन मतलब फिर से वही चीज कि हमारी बिल्डिंग की कितनी कीमत है, हमारी बिल्डिंग की कितनी इनकम है और हमारी बिल्डिंग की कितनी खर्चे है, मतलब कितनी आउटगोइंग्स है। तो आज हम इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 3 स्टोरी बिल्डिंग है जो कि एक प्लॉट के ऊपर खड़ी है। 3 स्टोरी बिल्डिंग स्टैंडिंग ऑन अ प्लॉट जिसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करा है, 800 मीटर स्क्वायर में से 400 मीटर स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन करा है और टोटल 3 स्टोरी बिल्डिंग बनाई। मतलब 400 400 400 टोटल 1200 मीटर स्क्वायर का मैंने कंस्ट्रक्शन करा है। ओके, नाउ द लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज अबाउट 72 ईयर्स। ऐसा मैंने माना है डिजाइन कंसिडरेशन से कि मेरी बिल्डिंग की जो लाइफ है वो अप्रोक्सीमेटली 72 साल के आसपास आएगी। ठीक है, द बिल्डिंग फैचेस अ ग्रॉस रेंट ऑफ 1500 रुपए पर मंथ। पूरी बिल्डिंग का किराया मैं अगर मान के चलूं तो मुझे 1500 रुपए महीना आता है। वर्क आउट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू एट 6% नेट यील्ड। मतलब मेरी बिल्डिंग की कीमत कितनी होगी, बिल्डिंग की नेट कीमत मुझे निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू से और मुझे सिंकिंग फंड भी निकालना है। सिंकिंग फंड मतलब कितना पैसा इकट्ठा करना है ताकि बिल्डिंग जब खत्म हो जाए तो मेरे हाथ में कुछ हो, दैट इज नोन एज सिंकिंग फंड। और हमको यह भी बता दिया कि कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 40 रुपए। तो ओवरऑल बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आएगी? ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ग्रॉस इनकम निकालनी है। ग्रॉस इनकम मतलब हमारे पास यहाँ पे इनकम कहां से आ रही है, हमारे पास यहाँ पे इनकम आ रही है रेंट की मदद से। तो रेंट कितना आ रहा है, ₹1500 इंटू 12। क्यों? क्योंकि हमको पूरे साल भर का चाहिए। तो 1500 इंटू 12 मतलब कितना आ गया, ₹18,000। मतलब मेरी साल भर की इनकम कितनी आ रही है, 18,000 रुपए। ओके, अब इसमें से मेरे पास खर्चे कौन कौन से हैं? तो खर्चे के लिए हम क्या बात करेंगे, आउटगोइंग्स। तो आउटगोइंग्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, इसमें आउटगोइंग्स हमारे पास आ रहे हैं सबसे पहला होता है हमारे पास रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ये कितना होता है, ये होता है 1/12 ऑफ ग्रॉस इनकम। GI से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रॉस इनकम, मतलब 1/12 ऑफ 18,000। तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू निकल जाएगी। सेकंड हमारे पास इसमें खर्चा आता है म्युनिसिपल टैक्स। आप जितना भी कमा रहे हो तो आपको उसका टैक्स भरना है, तो उसको हम बोलेंगे म्युनिसिपल टैक्स। ये अप्रोक्सीमेटली लगता है 20% ऑफ ग्रॉस इनकम। मतलब जितनी भी ग्रॉस इनकम है उसका 20%, मतलब 20/100 इंटू 18,000 रुपीज। तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। थर्ड हमारे पास आता है इसके अंदर प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी का भी आपको टैक्स भरना है, मतलब जो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो आपको सरकार का उसका कुछ हिस्सा देना पड़ता है। तो ये कितना आता है, ये आता है अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ ग्रॉस इनकम। तो ये कितना हो जाएगा, 5/100 इंटू 18,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास आता है इसमें इंश्योरेंस चार्जेस। मतलब आपने जो भी बिल्डिंग बनाई है आपको उसका इंश्योरेंस भी भरना है। क्यों? अगर किसी कारण से आग लग जाती है या बिल्डिंग गिर जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस चार्जेस भी हमारे पास कितना लगेगा, 0.5% ऑफ GI।
मतलब ग्रॉस इनकम। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन 100 इंटू 18,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास मैनेजमेंट चार्जेस। मैनेजमेंट चार्जेस, मैनेजमेंट के भी कुछ चार्जेस लगते होंगे हमारे पास, रिपेयर्स हो गया, इस तरीके से हो गया। तो ये मैनेजमेंट चार्जेस जो लगता है वो अप्रॉक्सीमेटली 6% ऑफ ग्रॉस इनकम लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा 6 अपॉन 100 इंटू 18,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है अदर मिसलेनियस चार्जेस, मतलब बहुत से चार्जेस ऐसे रहेंगे जो कि अनहिडन रहेंगे। फॉर एन एग्जांपल, पानी की पाइपलाइन फूट गई, बिजली की वायरिंग जल गई, इस तरीके से, तो हम इसको बोलेंगे अदर मिसलेनियस चार्जेस। अदर मिसलेनियस चार्जेस ये लगेगा अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ ग्रॉस इनकम, मतलब 2 अपॉन 100 इंटू 18,000 रुपीज। ओके, साथ ही साथ इसमें एक और पैरामीटर इंक्लूड होगा विच इज नोन एज सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड भी हमको हर साल इकट्ठा करना है ताकि हमारी बिल्डिंग की जब लाइफ खत्म हो जाए तो हमारे पास एक अमाउंट बच जाए। तो ये कौन सा पॉइंट आएगा, ये हमारे पास आएगा 7 पॉइंट विच इज नोन एज सिंकिंग फंड। तो याद है हमने सिंकिंग फंड कैसे निकाला था? सिंकिंग फंड निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था S इंटू आई अपॉन आई प्लस 1 की पावर n-1। ठीक है, अब सिंकिंग फंड कैसे निकालेंगे? सिंकिंग फंड अपन इस तरीके से निकालेंगे कि हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है, हमारे पास 400 प्लेन एरिया है, 3 फ्लोर है, और अगर मैं आज का रेट मान लो कि 150 रुपए का चल रहा है उस साइड का, तो इंटू 150, तो ये क्या आ गई मेरी S की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? S की। अब इसमें आपको दे रखा है कि 3% कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, कितना? 3%, तो इंटू 0.03 अपॉन 1 प्लस आई, मतलब 1 प्लस 0.03 की पावर 72 माइनस 1। तो यहां से मेरी सिंकिंग फंड की वैल्यू निकल जाएगी। ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, ये अपन वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब 1 प्लस 0.03 की पावर 72 माइनस 1, 400 इंटू 3 इंटू 150 टू 0.03 डिवाइडेड बाय आंसर। ये वैल्यू आ रही है मेरे पास अप्रोक्सीमेटली ₹730। ठीक है, और ये वाली वैल्यूज कितनी आ रही है? A1/12 इंटू 1800, ये आएगा 1500, 20 अपॉन 100 0.2 इंटू 18,000, ये वैल्यू आ रही ₹3600, 0.5 इंटू 0.05 इंटू 18,000, ये वैल्यू मेरे पास आ रही 900 रुपये। ये 10% और कम हो गया तो ये वैल्यू है 90 रुपये। 0.06 इंटू 18,000, ये वैल्यू है मेरे पास 1080 रुपये। 0.02 इंटू 18,000, ये वैल्यू है मेरे पास 360 रुपये। तो मतलब मेरे पास टोटल आउटगोइंग्स कितनी आ गई? टोटल आउटगोइंग्स मतलब मेरे पास टोटल खर्चा कितना हो रहा है? टोटल खर्चा कितना हो रहा है? ये 7 पॉइंट्स का सम। तो ये 7 पॉइंट्स कितने हैं? 1500 प्लस 3600 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 1080 प्लस 360 प्लस 730। तो ये मेरे पास खर्चा हो रहा है 8,260 रुपये। कितना खर्चा हो रहा है? 8,260 रुपये। आ कितना आ रहा था? 18,000 रुपये आ रहा था, 8,260 जा रहा है। तो नेट इनकम कितनी हुई? नेट एनुअल रिटर्न, नेट एनुअल रिटर्न, ये मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी? 18,000 माइनस 8,260 रुपये। तो मेरे को बिल्डिंग से कितनी फायदा हो रहा है? 18,000 माइनस 8,260। तो मेरे को टोटल इनकम आ रही है साल भर की 9,740 रुपये। कितनी इनकम आ रही है? 9,740 रुपये मेरे को हर साल ये बिल्डिंग कमाकर दे रही है। इतना समझ में आया? ये हमने निकाला था ग्रॉस इनकम और ये हमने निकाले हमारे एक्सपेंडिचर्स। यहाँ पे हमारे पास ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज कुछ अमाउंट में वेरी कर सकते हैं। ओके, अब हमको क्या निकालना है? हमारे बिल्डिंग की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है और हमारे बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है। तो इस साइड का हम थोड़ा सा रब कर देते हैं।
अब हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था जब हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट वैल्यू इनटू ईयर ऑफ परचेस। ठीक है, नेट वैल्यू मतलब नेट एनुअल कितना आया। यहां पे हमने देखा था हमारे पास नेट इनकम कितनी आई थी? 9,740 रुपए इंटू ईयर ऑफ परचेस, मतलब 100 अपॉन कैपिटलाइज्ड वैल्यू का परसेंटेज। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का परसेंटेज हमको कितना दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है हमको 6%। दिख रहा है आपको कितना परसेंटेज है? 6। तो ये क्या हो जाता है? ईयर परचेस। तो यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आ रही है? इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ रही है 1,62,333 रुपए। ये क्या आ गई मेरी बिल्डिंग की, ओवरऑल बिल्डिंग की वैल्यू। अब क्या निकालना है मेरे को? कॉस्ट ऑफ लैंड, मतलब मेरी जमीन की कितनी कीमत होगी, कौन सी जमीन की कितनी कीमत होगी। ठीक है, ये जमीन हमारी कितनी है? 800 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, और 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है? 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 40 रुपए, तो इंटू 40, तो ये कितना आ गया? 32,000 रुपए। मतलब कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, इसको बोलेंगे नेट। नेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ जाएगी? इन दोनों का समीशन, मतलब 1,62,000 प्लस 32,000 रुपए। तो ये हमारे पास कॉस्ट आ रही है 1,94,333 रुपीज। तो हमने निकाल लिया कि मेरी नेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आ रही है 1,94,000, जिसमें से कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है? 1,62,000 और मेरी कॉस्ट ऑफ रेंट कितनी है? 32,000। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा, जिसमें हमने क्या करा? इनकम निकाली, कितने खर्चे हुए वो निकाले, कितने खर्चे होने के बाद कितना पैसा बचा वो निकाला, और उससे हमने कॉस्ट ऑफ लैंड निकाली। तो जब भी आपको वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग करना है तो आपको इसी तरीके से हमारे प्रोसीजर को अडॉप्ट करना होगा। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।